एक और अहम खबर का रुख करते हैं और ये खबर जुड़ी हुई है ज्योति मल्होत्रा से, उसकी जमानत याचिका से, जिसे खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है। ज्योति की इस याचिका पर जो है वो कहा जाए कि जमानत के लिए ज्योति के द्वारा ये याचिका उसके वकील के द्वारा जारी की गई थी, दायर की गई थी और उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं और ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे बात पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाने की हो या फिर चाइना में जाकर वीडियो बनाने की हो। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर और ज़्यादा घिरती हुई ज्योति जो है वो नज़र आ रही है। पाकिस्तान में उनके कई विजिट्स के जो हैं वो वीडियोस निकलकर सामने आए हैं और उन पर ये गंभीर आरोप है कि उनके द्वारा भारत की जानकारी जो है वो पाकिस्तान के साथ साझा की जाती थी और इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र उन्हें जो है वो पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार हुआ। जमानत के लिए कोर्ट का रुख करती हुई ज्योति मल्होत्रा नजर आई थी, लेकिन वो याचिका भी जो है वो खारिज कर दी गई है। एक के बाद एक यूट्यूबर्स पर गाज गिर रही है, खासतौर से वो यूट्यूबर्स जिनका पाकिस्तान के साथ कोई भी कनेक्शन है। मुद्दा पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ और उसके बाद जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया, उसके बाद से ना सिर्फ बॉर्डर इलाकों में सख्ताई बढ़ गई बल्कि बॉर्डर इलाकों से जुड़े हुए राज्यों में जो लोग हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खास तौर से जो यूट्यूबर्स हैं जो लंबे वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह जो है वो जुड़ गए हैं। कुलदीप, अभी तक इस मामले में जो है वो ज्योति के द्वारा जो ये याचिका दायर की गई वो भी खारिज कर दी गई है, क्या जानकारी है हमारे पास? और बिल्कुल, ज्योति के द्वारा जो है अपने वकील कुमार मुकेश के जरिए जो है कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। एडीजे सुनील कुमार की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज 4 बजे फैसला आना था और उस याचिका को जो है एडीजे सुनील कुमार की अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है और अब जो है उसमें विस्तृत आदेश जो है कुछ ही देर में अदालत से अपलोड किया जाएगा, जिसमें जो है क्या टिप्पणी जो है सुनील कुमार जज के द्वारा उस आदेश में की गई है, इसको लेकर जो है आगे आगामी जो सेशन क्या अभी तक वो टिप्पणी जो है वो किस आधार पर ये याचिका खारिज की गई है वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया है कुलदीप? क्या आधार क्या रहा है रिजेक्शन का? बिल्कुल, ये जो है जो कोर्ट के जो ऑर्डर है वो पोर्टल पर अपलोड होंगे, उसके बाद ही विस्तृत डिटेल मिल पाएगी। हालांकि ये सूचना जरूर है कि जो याचिका है वो रद्द कर दी गई है। कुलदीप, अभी तक क्या कुछ इस मामले में जो है वो निकलकर सामने आया है? क्योंकि ज्योति की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जहां उनकी वीडियोस पाकिस्तान से जुड़ी हुई, पाकिस्तान के विजिट के जस्ट बाद चाइना का उनका विजिट हुआ, कई लोगों से जो है वो मिलती हुई नजर आ रही हैं, अधिकारियों से उनकी जान पहचान जो है वो कही जा रही है। इस मामले में ज्योति किस हद तक अब जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से इस मामले में लगातार पुलिस जांच कर रही है, इससे पहले हालांकि पुलिस के द्वारा बयान जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि अभी तक जो पुलिस की फाइंडिंग्स थी उनमें किसी भी तरीके से ज्योति का कोई जो है आतंकवाद से कोई लिंक नहीं मिला गया, ना ही किसी आतंकवादी संगठन से उनका लिंक मिला है जी। और इसके साथ साथ जो अन्य रणनीतिक और सैन्य जानकारियां हैं वो भी किसी तरह के साझा करने के फैक्ट अभी तक हिसार पुलिस को नहीं मिलेंगे। तो ये जो है लेटेस्ट लास्ट बयान था हिसार पुलिस का ज्योति के मामले में और अब जो है लगातार हिसार पुलिस ये कह रही कि जो डाटा फोरेंसिक डिपार्टमेंट द्वारा ज्योति के लैपटॉप और फोन से रिकवर किया है उसको एनालिसिस हिसार पुलिस कर रही है और जो ट्रांजैक्शन ज्योति के अकाउंट में हुई है उसका मनी ट्रेल भी चेक कर रही है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सब देखना ये होगा कि क्या ज्योति की मुश्किलें आगे जाकर हल होंगी, क्योंकि अभी तो कोई भी समाधान होता हुआ सा नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट में जमानत के लिए ज्योति के द्वारा याचिका लगाई गई, वो भी खारिज कर दिया गया। आधार क्या रहा, टिप्पणी क्या रही, कुछ वक्त में जो है वो भी सामने आएगा कि आखिर किन आधारों पर अदालत के द्वारा ज्योति की इस याचिका को खारिज कर दिया गया।